Welcome to Shark Tank India Season 2, co-presented by ACO, payments partner Cash Free Payments, ideas partner Small Case, co-powered by Pokerbazi, money partner Five Money, online food partner EatFit, eyewear partner Lenskart. इस सीजन की पिचेस इतनी ज्यादा शानदार और थ्रिलिंग है कि दिल की धड़कन पक्का बढ़ने वाली है, गारंटी। तो मैंने तो कर ली है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मैं कहूंगा आप भी कर लें, गहरी सांस लें और चलें एपिसोड शुरू करते हैं। My God, what is happening? हमारी कुर्सियां हटा दी आप लोगों ने। किसने हटा दी हमारी कुर्सियां यार? दरियागंज। पानी आ गया। वाह, दरियागंज, ये तो तेरा वाला है। हाँ। अमेजिंग। भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री कोई लेके आया है तो वैल्यूएशन भी बहुत बड़ी लेके आएगा। ऑफ कोर्स। 200 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आएगी कम से कम। मिनिमम। कम से कम। Ooh, nice. वाह साहब। Looking good. नमस्कार शार्क्स, मैं हूँ राघव। मैं हूं गुरप्रीत सिंह और मैं हूं अमित बग्गा और हम आए हैं दिल वालों की दिल्ली से। तो शार्क्स, जब भी हम हिंदुस्तानी किसी के घर जाते हैं तो कुछ खाने को जरूर लेके जाते हैं। तो आज हम आपके लिए भी दिल्ली से लाए हैं अपना दरियागंज। तो शार्क्स, आप लोग खाना खाइए, थोड़ा मजा करिए और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बात है 1947 की। चलिए खाना पहले खाएंगे साथ में। क्योंकि मैं ना चार प्याज खा चुका हूँ और भी खा। दूर है, मुझे तेरे बाजू में नहीं बैठना है। बस 2 मिनट दीजिए। अरे तकलीफ मुझे हो रही है, 5 प्याज खा के मेरे बगल में बैठा। सो बात है 1947 की। कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जहां एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, दूसरी तरफ लाखों लोग अपना सब कुछ खोके कुछ चंद टुकड़ों के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। इसी तरह एक रेफ्यूजी कुंदन लाल जग्गी पेशावर से दिल्ली के दरियागंज एरिया में आए। उनमें एक हुनर था, वो खाना बहुत अच्छा बनाते थे। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलके उन्होंने वहां पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया। उस रेस्टोरेंट में एक रात काफी मेहमान आ गए। किचन में सारा खाना बिक चुका था। वो किचन में गए, कुछ बचे हुए तंदूरी चिकन के पीसेस को टमाटर और बटर की ग्रेवी में बनाया और डिश सर्व कर दी। एंड शार्क्स, गेस व्हाट वाज इन्वेंटेड? साडा अपना बटर चिकन। ओए बल्ले बल्ले। The original 1947 butter chicken for you all. और वेजिटेरियन के लिए बटर पनीर। उसी रेस्टोरेंट में जस्ट बाय चांस इन्वेंट हुई दाल मखनी। अरे वाह। रियली ये दोनों चीजें 1947 में इन्वेंट हुई। And Kundan Lal Jaggi, the man who invented butter chicken and दाल मखनी, वो मेरे दादाजी थे। मुबारक हो। उन्होंने 1992 तक रेस्टोरेंट चलाया और उसके बाद रिटायर हो गए। 2015 में उन्हें culinary legend award मिला by the apex body of India। हम ये बात कर ही रहे थे कि how do we revive his legacy? Unfortunately 2018 में मेरे दादाजी का देहांत हो गया। 2019 में हमने लॉन्च करा दरियागंज, the most authentic and flavorful restaurant for North Indian cuisine that hopefully you will experience. It is a complete tribute to his culinary legacy. हमारे अभी 5 रेस्टोरेंट है और एक हमारा क्लाउड किचन भी है। और हमारे अब हम 5 और रेस्टोरेंट और 5 और क्लाउड किचन भी खोलने वाले हैं। अभी रेस्टोरेंट्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में हम 5 लोकेशंस पे हैं और हमारी काफी और लोकेशंस आने वाली हैं। और हम खोलना चाहते हैं अगले 5 साल में 100 रेस्टोरेंट। 100 रेस्टोरेंट? बिल्कुल। शार्क्स, our ask is
90 lakh rupees for 0.5%. 180 करोड़ इन्होंने एग्जैक्ट बोला था आपके आने से पहले कि 200 करोड़ आने वाली 200 है। करोड़ का वैल्यूएशन मैं देख के पहचान। शाख्स चले दरियागंज। चलिए दरियागंज नहीं भाई, आप दरियागंज यहीं ले आए हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू। मैं आपके रेस्टोरेंट में बहुत जाता हूँ और आपका ये Okay, जो oh, thank, that's great to know. वो तो इनको पता ही है, इसलिए आपको हेड ऑफ द टेबल बनाया है। और खाना बटर चिकन सॉलिड है आपका। इसमें 2 बटर चिकन आते हैं हाँ जी, 2 तरह आपके। के। एक होता है ओरिजिनल बटर चिकन और एक होता है टुडेज that's बटर great. चिकन। You know about that. हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अमन, आप तो पूरा अपना रिसर्च करके आए हैं। नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, 2 हफ्ते पहले मैं दिल्ली में थी, हम लोग एरो सिटी में थे, हम एक 5 स्टार होटल में थे। मैंने आपको बोला यहीं पे जाके खाना खा लेते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पे दरियागंज है 2 किलोमीटर दूर, हम गाड़ी में बैठ के जाके वहाँ पे खाएंगे, बटर चिकन बहुत अच्छा है। मैंने बोला मैं वेज हूँ, मैं बटर चिकन नहीं खाती, मुझे अरे वेज का भी कुछ अच्छा होगा, मैंने तो कभी खाया नहीं है, पर वहाँ बटर चिकन नहीं खाएंगे। एंड देन बहुत कोशिश की उसने, पर मुझे पता नहीं था कि आपका बटर पनीर भी इतना अच्छा है, तो इसलिए उस दिन हम नहीं गए। पर लाइक he is genuinely your biggest fan. That is so great to know. That is so So heartening to cute. know. Great to know. And- सेल तो बढ़ गई अब आप। And now we are also big fans. अच्छा, आपका रिश्ता बता दीजिए फटाफट, तो समझ में आया आप मिले कैसे, कैसे शुरू किया ये काम? सो अनुपम, मैं दिल्ली में बड़ा हुआ, दिल्ली में सेंट कोलंबस में पढ़ा। वहाँ पे अमित और मैं 5 साल की उम्र से साथ थे। वहाँ से हाई स्कूल से निकला, सेंट स्टीफेंस कॉलेज गया, फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करी और मैं यूएस मूव हो गया। कौन सी स्टार्टअप? EXL सर्विस। अच्छा जी, ओके। तो मैं अभी भी उन्हीं के साथ हूँ। मेरे मन में हमेशा था कि दादाजी की लेगेसी को वापस रिवाइव करना ही करना है, राइट? एंड टू एक्चुअली ब्रिंग बैक द ऑथेंटिक टेस्ट जो एकदम मिसिंग था मार्केट में। मैंने अमित से डिस्कस करा, अमित ने कहा 100%, लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू इट। दरियागंज, यहाँ पर कैप्टन ऑफ द शिप इज अमित। He was a restaurateur. आप इन्वेस्टर हैं। I bring the family legacy Trademark. आप और trademark लेके आते और जो भी मैं इनपुट्स अमित को दे सकता हूँ। आप लोगों के रोल्स क्या है आपस में? So I am the CEO and co-founder with him. He's the founder, promoter, and he's the corporate chef and the chief operating officer. ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है। कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट कहते हैं, इट्स नॉट वेरी फाइन डाइन। अब जैसे इंडियन एक्सेंट भी है, राइट। ये यूजुअली स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन वॉल्यूम। तो शार्क्स मैटर ऑफ चांस इंडियन एक्सेंट में मैं शेफ दी कुजीन था जब वो खुला था, सो आई नो हाउ दैट ऑपरेट्स। वो 1, 2, 3 खोल सकते हैं। हमारा जो दरियागंज रेस्टोरेंट है, वी वांट टू सर्व द ओरिजिनल बटर चिकन टू द मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, सो दैट इज व्हाई वी केप्ट आवर रेसिपीज वेरी सिंपल। Sharks, trust me, you. With this brand, I've become a farmer. You've gone, and I'm serious. हम लोग जाके अपने तरीके के टोमेटोज प्रोड्यूस करते हैं, and that is why this quality, this consistency is not easy to आपने produce. चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुना है? वो ही मैं बोल रही हूँ। उसमें से आय निकाल Exactly. दो। शेफ मार्केटिंग ऑफिसर। नहीं, इनको दूसरे शेफ को रख के इनको मार्केटिंग ऑफिसर बना रहे। तो आपका प्राइस पॉइंट क्या है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है कंपेयर टू एनी कंपेटिटर करीबन 15 से 20% कम है। बटर चिकन का क्या प्राइस है बता दीजिए। बटर चिकन का प्राइस हमारा 550 है। इंडियन एक्सेंट में सेम चीज कितने में मिले? सेम साइज 3 पोर्शन होगी, एक पोर्शन 1200 का है, तो रफली 3600 रुपए का। So and our दाल मखनी is priced at 385. वाओ। मेरे को ना थोड़ा सा आप ये बताइए, आपका इस बिजनेस में क्या इक्विटी स्ट्रक्चर किसका कितना है? सो इसमें मेरा है 50%, अमित का है 20%, एक मेरे फैमिली जैसे स्टार्टिंग में हमारे एंजल इन्वेस्टर थे उनके पास है 19%, गुरप्रीत के पास है 2.5% और बाकी हमने रखा है अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के लिए। तो आपने कैपिटल लगाया इस बिजनेस में? हाँ जी। कितना कैपिटल आपने लगाया अभी तक हम 13 करोड़ रुपए लगा चुके हैं इस बिजनेस में? हाँ जी। उसमें से आपने पर्सनली कितना लगाया? मैंने करीबन 6.5-7 करोड़ तक लगाए। और बाकी विजय भल्ला जो उनका फैमिली ऑफिस है VVLS, थोड़ा अमित का और थोड़ा और कुछ हमारे दोस्तों का। फिरनी है। हाँ, ले आओ। एक ही बात सुनी है, एक ही बात आप लोग ने कही है, फूड फूड फूड। बट द पर्सन हुज मेकिंग द फूड, उसके पास सबसे कम इक्विटी, ये समझाएंगे जरा। सो अनुपम, मैं गुरप्रीत से मिला न्यूयॉर्क में, ये वहां पर फुल टाइम काम कर रहे थे। ही एक्चुअली जस्ट जॉइंड अस फुल टाइम नाउ। अभी तक गुरप्रीत जो थे वो कंसल्टेंट थे। गुरप्रीत, आप
अपना बताइए। सो जब दरियागंज हो रहा था, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर दिवाली पे मेरा रेस्टोरेंट खुलना था एंड राघव जस्ट वॉक्स इन कि मेरी बिजनेस पार्टी है, मेरे को 80 लोग करने। मेरा रेस्टोरेंट खुला नहीं था, मैं उस दिन पर्दे टांगे, मैंने इनकी पार्टी करी और मुझे नहीं पता वो पार्टी नहीं था, मेरा ट्रेड टेस्ट था। भाई इतनी मेहनत करके आप न्यूयॉर्क गए थे, वापस घसीट के ले आया। मजा और तो आपको ये 2.5% सियाप्पा नहीं लगता? सियाप्पा वर्ड बड़ा सही था। तो अपना सेल्स बताएंगे आप? अभी हमारी लास्ट मंथली सेल थी 3 करोड़ नेट। आप शार्क टाइम बहुत देखते हो, सीधा लास्ट मंथ पे आ गए लास्ट मंथ 3 करोड़ नेट रेवेन्यू। हाँ जी, नेट रेवेन्यू हमारा लास्ट मंथ 3 करोड़ का था। पिछले साल का बता दीजिए कितना हाँ जी। हुआ, ये साल रन रेट क्या है और कहाँ तक पहुंचोगे? ओके। और मार्जिन्स बता दीजिए बिजनेस में। सो पिछले साल हमने 22 करोड़ का टर्नओवर किया था और उसमें कुछ महीने कोविड से अफेक्टेड थे। सही है। इस फाइनेंशियल ईयर में आज अप्रैल से अभी तक हमने 18 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कर लिया है और एंड वी आर ऑन ट्रैक टू रीच 38 करोड़। हाँ जी। एंड हमारे मार्जिन्स की बात करें तो हमारा आउटलेट लेवल जो मार्जिन्स हैं वो 21% के आसपास है। कम है जनरली इन दिस बिजनेस। आई थिंक फॉर दिस हमारे जो सेगमेंट है उसके हिसाब से आउटलेट लेवल एबिटा इज कंसिडर्ड अ गुड बेंचमार्क। कॉर्पोरेट लेवल पे हम 13% पे। मैंने सोचा था पहले आप लोगों को ना कहीं पे इंस्टा पे या कहीं पे लिख के करूं कि आई वांट टू बी एन इन्वेस्टर, बिकॉज प्रोडक्ट अच्छा होता है तो इट Oh my That's God. amazing. That's इट amazing. एड्स ऑन, राइट? बट टाइम नहीं मिला करने का। Oh अनफॉर्चुनेटली वो आज का दिन आना या पड़ा। फोन नहीं उठाया। जैसे आपने So I am in for the deal. But I just not able to understand कि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मांग रहे हो? हमारे पास 3 चीजें हैं विच वी थिंक आर वेरी यूनिक। हमारे पास ऐसी लेगेसी है जो रेप्लिकेट हो ही नहीं सकती। दूसरी चीज, हमने ये बिजनेस, एवरी सिंगल रेस्टोरेंट इज प्रॉफिटेबल ऑन इट्स ओन एंड वी आर एक्सट्रीमली कैश फ्लो पॉजिटिव। But 20% profit is not a good profit at the restaurant level. रेस्टोरेंट लेवल पे जी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए उसकी व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए हाँ जी। आपका रेस्टोरेंट लेवल मार्जिन स्ट्रक्चर। तो अगर आप समझे कि 100 रुपए की सेल है तो उसमें से 27 फूड कॉस्ट, 3% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और 30% हमारा इसमें चले जाता है। उसके बाद हमारी जो मैन पावर कॉस्ट है वो अबाउट 17% के आसपास है। हमारी जो रियल एस्टेट कॉस्ट है वो अभी 17% है, बट दिस इज व्हाट वी वांट टू गेट डाउन। 34 प्लस आपने 30 प्लस 17 प्लस 17 34 प्लस 30 64। हाँ जी। उसके अलावा देयर आर स्मॉल अदर हेड्स लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कमीशंस टू एग्रीगेटर्स, सब कुछ वो करके तो वो सब उसमें आ जाता है। एंड उसके बाद हमको जो नेट बचता है 21% बचता है। मेरे को लग रहा है आपका पीपल कॉस्ट भी हाई है, हाँ जी। आपका रेंटल भी हाई है, ये 12% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आई एग्री। आपका पेबैक क्या है स्टोर का? हमारे स्टोर का पेबैक जो है, जो एवरेज पेबैक चल रहा है वो अबाउट क्या कहते हैं, अबाउट 18 to 21 मंथ्स में हमको ये भी ज्यादा है। एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्टमेंट कितना है खोलने का? हमारी अबाउट 1.5 से पौने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक रेस्टोरेंट में आती है। आपका कोई और इन्वेस्टर भी है? हमारे पास एक टर्म शीट है अभी। कहाँ से है? 1 डिजी एक फैमिली ऑफिस है। फैमिली ऑफिस से क्यों ले रहे हो आप? इंस्टीट्यूशनल क्यों नहीं गए अभी? So we just felt it's too early. इंस्टीट्यूशन वाला पता है क्यों नहीं देगा? क्योंकि जो एक्चुअल मतलब सीईओ जिन्हें आप बोलते हैं उनके पास 20% है एंड इन्वेस्टर मतलब आप 50% और वो 20%। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका ओनली कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टमेंट। या बिल्कुल। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल उनके पास 70% है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा ये सोचेगा कि जो एंटरप्रेन्योर फाउंडर जो रात दिन पसीना लगा रहा है बिजनेस में उसके पास ज्यादा 50 से ज्यादा हो। आपकी टर्म शीट क्या वैल्यूएशन पे और कितना ऑफर किया उन्होंने? 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे टर्म शीट है। हाउ मच मनी हैव दे ऑफर? हम इस वक्त 8 करोड़ $1 मिलियन रेस करने की बात कर रहे हैं। ये आपकी जो टर्म शीट है वो वाली और डिस्काउंट तो अभी जम नहीं रहा मुझे, पर मैं आपको अपनी तरफ से ऑफर दे देती हूँ 90 lakhs फॉर 1%। दैट्स 90 करोड़ का वैल्यूएशन है। सो हम बाकी सारी ऑफर सुन के फिर आपके पास आते हैं। मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए, आई थिंक बिजनेस अच्छा है, फूड इज गुड। मुझे लगता है कि अभी जो वैल्यूएशन आप मांग रहे हैं ना,
इस वैल्यूएशन पे वो एक्साइटिंग नहीं है रिटर्न वाइज, और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी प्ले भी नहीं है बिजनेस में, तो मेरा वैल्यू ऐड होगा नहीं, तो इस वजह से मैं बाहर हूँ। बट बिजनेस इज गुड। थैंक यू। I'll tell you my issue. ये एक बहुत cluttered market है. And usually जब मैं cluttered market में invest करती हूँ, whether it is skin care or food or fashion or whatever, मैं एक differentiator ढूंढती हूँ. And मैंने तो butter chicken खाया नहीं, I'm a vegetarian, but at least दाल मखनी and पनीर में I didn't find a differentiator. You know, again, this is an industry जहाँ मेरा expertise नहीं है. So for that reason, I'm out, but thank you again. Thank you. थैंक यू। मुझे एक बात बताइए, आप अगर ये सोचते हो राघव जी कि ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस चला रहे हो एज ए प्रोफेशनल, अगर ये धंधा सच में मल्टी बिलियन डॉलर्स का है, जिस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हो, आप हमारे पैसे कमा के देंगे, तो आप छोड़ छाड़ के बैठ क्यों नहीं जाते हो? अनुपम, Why don't you own 50% of the cap table? That is the biggest stumbling block. the reality is रेस्टोरेंट बिजनेस को कैसे चलाना है, वो मेरे पास वो कॉम्पिटेंस है ही नहीं, राइट? वो कॉम्पिटेंस अमित के पास है। आई नो हिम सिंस ही वाज 5 years old। लेकिन सर प्रॉब्लम वहां नहीं आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप कंपनी के 50% लेके न्यूयॉर्क में बैठे हुए। अनुपम, आई एम हैप्पी टू ऑफलोड 20% टू यू। आप मेरे को आज 50 करोड़ में 20% दे दो, बाकी आपका जो वैल्यूएशन आस्क है मैं 90 लाख और दे देता हूँ। मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई साहब, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने कहा 50 करोड़ के वैल्यूएशन में आप मेरे से 10 करोड़ रुपए ले लो, अच्छा गिव मी 20%, ठीक और है बाकी आपने जो वैल्यूएशन मांगी मैं है ना दे पाऊंगा, ले ले भाई। उसके बाद for 0.5% I'll give you 90 lakhs which is 180 crore value. शार्क टैंक के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है भाई। बहुत अच्छी ऑफर है, पर वैल्यूएशन मेरे लिए इज सिग्निफिकेंटली ऑफ। मुझे लगता है यहाँ पे रिस्क रिटर्न रेशियो कुछ ज्यादा ही खराब है। इट इज हाईली इन फेवर ऑफ योर ओनरशिप, नॉट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। इस वजह से मैं आउट हूं। लेकिन खाना अच्छा था, आप बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे पता है क्या लगता है, अगर प्रोडक्ट ठीक होता है ना तो बाकी चीजें विल फॉल इन प्लेस। बट जैसे अनुपम ने सही बात बोली कि आपकी इंटरवेंशन चाहिए होगी जिसके पास 50% है। सो अमन, आप सही कह रहे हैं, सही टाइम पे मैं एब्सोल्युटली सेकेंडरी ऑफलोड करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपकी सेकेंडरी से पहले आप हमारी भी सेकेंडरी कराओगे, नॉट जस्ट योर्स, राइट? अग्रीड। तो मैं आपको वैल्यूएशन इतनी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि विनीता के पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा बांटती है। मैं आपको दे पाऊंगा ओनली 50 lakhs फॉर 1%, which is 50 crores वैल्यूएशन, और बाकी डेट। वो इंटरेस्ट क्या देंगे भाई? अमन भाई? हाँ 12%। 12% इंटरेस्ट, विच इज नॉट बैड। आपको चाहिए आप काउंटर कर सकते हैं, या जैसे मुझे रिजेक्ट किया इन दोनों को भी रिजेक्ट करके वापस दरियागंज जा सकते हैं। आप डिसाइड कीजिए। उनको शासन को 2 मिनट देंगे हमसे। मेरे को just give us 2 minutes। चलिए। विनीता पर कितने पैसे? 90 लाख करोड़ की वैल्यूएशन दे देती है आते जाते। वेलकम बैक गाइस, असली शार्क्स आ गए। सो अमन, वी वुड लव फॉर यू टू बी अ पार्ट ऑफ द ब्रांड, पर आपकी वैल्यूएशन जेन्युइनली ऑफ है। आपकी जो दूसरी कंडीशन है उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट? आपको हम जेन्युइनली काउंटर ऑफर एक देना चाहते हैं। 120 करोड़ की वैल्यूएशन आपके लिए, आप जैसे भी चाहते हैं आप स्ट्रक्चर कर लीजिए, आप जैसे टर्म शीट बनाना चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं, राइट? अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे आप हमारे साथ होंगे, विनीता अगर हमारे साथ होंगी, इट विल मेक इट इजियर। मैं तो आउट हूँ, आपने सारी पिच अमन को दी है। नहीं आप नो विनीता, वी आर स्टार्टिंग वी आर जस्ट एड्रेसिंग अमन फर्स्ट and then we will come to close with you, right? So we're just making it easy.
सो अमन, अगर आपको लगता है कि वैल्यूएशन में डिस्कनेक्ट है हमारे बीच, जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मल राउंड रेस करेंगे, राइट, तब तक आपके 90 लाख हम आपको 12% इंटरेस्ट देंगे, और जो भी वो राउंड होगा उस पे हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे उस टाइम की वैल्यूएशन। कन्वर्टेबल और ये तब तक 12% इंटरेस्ट देंगे। एब्सोल्युटली 30% IRR। या यस, मतलब अगर आप 1 साल के बाद राउंड रेस करेंगे तो डिस्काउंट और बढ़ जाएगा। ये ना हो कि आप या। 10 साल तक ना करो तो फिर वो 30 नहीं का नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपको एक लास्ट ऑफर दे देता हूँ। 90 lakhs at 90 CR, subject to the conditions we spoke of. This is Vinita's offer also, and this is like 50 crore से 90 पे आए हम, and this is only for the love of food. तो अमन, इस पे मैं एक कंडीशन, मोर ऑफ अ रिक्वेस्ट है आपसे, आपका सर्टेन टाइम, ज्यादा नहीं, चाहे 1 घंटा, महीना हो, बट ट्रूली टर्बो चार्जिंग आर मार्केटिंग देखो, स्ट्रेटजी। आपको उसको मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, but- वो मक्खन में डाल के आपका चिकन खा चुका है। मैंने चीज बताता हूँ, हम मेरा क्या बोल रहे हैं यार, पीछे से फट क्या बोल। सो बेसिकली हम चाहते हैं आप दोनों हमारी ब्रांड्स। नहीं देखो, मैंने तुम्हें बेटर वैल्यूएशन दी, तुमने आके अमन से पहले बात की। नहीं, दिस इज मतलब वो बहुत क्लियर है। नहीं, राइट? विनीता, नहीं, बिल्कुल मैं नहीं। आउट हूँ, मैं एब्सोल्यूट आउट हूँ, क्योंकि मैंने आपको उससे 40 करोड़ ज्यादा वैल्यूएशन दी। आपके पास ऑप्शन था, आपने 3 मिनट की सेल्स पिच दी अमन को, और उसके बाद फिर मैंने आई एम आउट बोला तो आपने बोल दिया आई एम आउट। नहीं No, I'm out. ऐसी विद 100% रिस्पेक्ट, ऐसी बिल्कुल बात नहीं थी। वो बटर चिकन ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मैं वेजिटेरियन गाइस, 4 sharks out, आप अमन से बात कीजिए। हमने यहाँ पे अपना भी टाइम वेस्ट करने नहीं बैठे, आपका भी टाइम वेस्ट करना नहीं बैठे, ठीक है? ना ही मैं आपका बिजनेस चलाऊंगा। आपने यहाँ पे सोचा कि चलो मैंने 2.5% में सर को दे दिया बिजनेस चलाने को, इनको दे दिया 20% ये चलाने, अमन को ले लेते हैं 1% मार्केटिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा भाई। जब आपको सजेशन चाहिए होंगे, डिस्कशन करना होगा, तब मैं आपके लिए होऊंगा। आई एम अ मेंटर, आई एम नॉट वन ऑफ योर गाइस कि आपने 1% देंगे अमन को खरीद लिया। नहीं, अमन नहीं आएगा। राइट। मैं टाइम आपको दूंगा तभी इन्वेस्ट करूंगा। डील डन अमन। Good luck, sir. Guys, I have a few restaurants. You want to come? अमित, गुरप्रीत और राघव, वेलकम टू पोकरबाजी जोन। थैंक यू। देखो, ऐसा है, आप दिमाग लगा के डील तो ले आए, पर यहाँ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग लगा के आपको जीतना पड़ेगा। खेले गेम? चलो चक्कर पट्टे। चलो चलो चलो, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बात ऐसी है, यहाँ पे मेरे सामने 3 कार्ड हैं और हर कार्ड पे एक एक स्टेटमेंट लिखी हुई है शार्क टैंक के बारे में। स्टेटमेंट, अब वो सही है या गलत वो आपको फिगर आउट करना है। इसमें 2 सही हैं और 1 गलत। तो मैं एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ूंगा और आपको मेरा चेहरा पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अमन की मम्मी ने लोगों को बहुत घुमाया है अपनी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। दूसरी स्टेटमेंट, नमिता की बुक द डॉल्फिन एंड द शार्क में 11 चैप्टर्स हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीयूष का शार्क टैंक में निकनेम उत्सुक बंसल है। ये ठीक है कि नहीं? जो 11 चैप्टर ही थे। तूने बुक पढ़ी है ना? आपने इन्हीं बुक पढ़ी? बुक पढ़ी ना आपने बुक पढ़ी है? तो आप पक्का 11 चैप्टर थे ना? 11 है। पीयूष का उत्सुक बंसल मैंने ज्यादा सुना तो नहीं, बट मम्मी वाला मुझे नहीं पता। हाँ, वो बड़ा मुश्किल है गैस करना। आई थिंक वी विल टेक दैट चांस, जहाँ हम तीनों की थोड़ी ओपिनियन मिलते हुए लग रही है। इन दोनों को हम, मुझे लगता है, सही मान के चलेंगे। तो आपके हिसाब से ये गलत है कि अमन की माताश्री ने लोगों को बहुत घुमाया है अपनी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, ये गलत है। शायद ये गलत लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके हिसाब से नमिता की बुक डॉल्फिन एंड द शार्क में 11 चैप्टर्स हैं और पीयूष का शार्क टैंक में निकनेम उत्सुक बंसल है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं।
पर अमन की मम्मी ने लोगों को बहुत घुमाया है अपनी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों ये जवाब सरासर गलत है। जो गलत जवाब है दोस्तों वो ये कि नमिता की बुक डॉल्फिन में 11 चैप्टर नहीं है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के नाम पे आपने जो भी किया तो उसी की हम दाद देना चाहेंगे और उसी के चक्कर में हम आपको देना चाहेंगे एंट्री टिकट्स नेशनल पोकर सीरीज ओनली ऑन pokerbazi.com, इंडियाज बिगेस्ट पोकर प्लेटफॉर्म। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। याद है मुझे, आपका भी ख्याल रखना है, याद है। तो डाउनलोड करें पोकरबाजी ऐप, स्किल दिखाएं और इनाम जीतें, क्योंकि यू होल्ड द कार्ड्स इन पोकर। करो भी डाउनलोड जल्दी, टाइम ना लगाओ। I'm back at this time my own school, which is ISB. मैं स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट्स से बहुत खुद इंस्पायर होता हूँ और अगर उनमें से एक स्टूडेंट भी इंस्पायर हो जाए मेरा काम हो गया। Ladies and gentlemen, I would like to invite the CMO and the co-founder of both the 1.4 billion valued company, the brain behind the brilliant marketing strategy of both, Aman Gupta, our very own alum of class 2011. मैं अपनी बोट की टी शर्ट आज भी पहन के घूमता हूँ क्योंकि देखो अब ये now this guy is taking pictures, तो अब if he puts also बोट की फ्री मार्केटिंग होगी, राइट। एयरपोर्ट में मार्केटिंग करना बहुत टफ होता है, बहुत महंगा होता है। अब सोचो तो खड़ा हो जाता है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, ग्रेड्स के पीछे मत भागो, होलिस्टिक लर्निंग करो। आप बिना ग्रेड्स के भी सक्सेसफुल हो सकते हो। सुबह उड़ गए, उड़ने जाना है मैडम को। बहुत भारी है यार, नहीं ले जा पाएगी, देख तो सही। नहीं बट इसको थोड़ा तो निकाल। नहीं। 2 टिफिन क्यों रखे हैं, थोड़ा सा खा लो। अमन he is scared of everything. The kids get hurt, मतलब चोट लगती है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट लोगों का होता है कि वो जाके बच्चे बचाते हैं। अमन का फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कि मैं ना देखूं कि हो क्या रहा है। बोट का जो वर्किंग कल्चर है ना वो बड़ा फ्री स्टाइल है। कल के जो जेनजी मिलेनियल क्राउड है ना कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है काम करने। फॉर देम एवरी डे इज अ संडे एंड एवरी डे इज अ मंडे एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव इन आल्सो। अगर ऐसा होता है ना देन यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन। ये जो पैकेजिंग है, ये जो फील है ना, दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज गुड। बहुत चीजें अपनी लाइफ में अभी मेरे साथ हो रही है जो मैंने ड्रीम भी नहीं करी। मैंने नहीं सोचा था कि शार्क टैंक होगा, मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना फेम मिलेगा, मैंने नहीं सोचा था हमारा बिजनेस इतना बड़ा होगा, पर मैंने ये सोचा था कि जब भी हम अच्छा करेंगे ना हमें इंडिया में बनाना चाहिए। क्योंकि लोगों ने बोला था हमें इंडिया में नहीं बना सकते, तो इलेक्ट्रॉनिक्स बन ही नहीं सकता। हमने बोला हम बना ही नहीं। महंगा पड़ा शुरू में, महंगा पड़ता है लेकिन बनाया। फैक्ट्री फ्लोर में जब हम वॉक करते हैं और जब हम जाते हैं और जब वहाँ पे लिखा होता है मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन ब्रांड, बॉस मजा आता है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। मैं जिंदगी जीता ही मजे के लिए होता हूँ। जहाँ मुझे मजा नहीं आएगा मैं काम नहीं करूँगा। यही मैं चाहता हूँ, सबको अपनी लाइफ जीनी चाहिए। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। मेरे लिए लाइफ एक सेलिब्रेशन है और लाइफ में मोटिवेशन मिलना तभी पॉसिबल है जब आप एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। इंडियन ब्रांड बोट is now world's second largest wearable brand. Cheers to all of us, guys. Cheers. Let's celebrate. और किसी मशहूर कंपनी ने कहा है do what floats your boat. किसी ने कही है, किसने कही है? ओह, वो तो हमने ही कही। शार्क्स ये हमारा सबसे पुराना, सबसे वफादार, सबसे भरोसेमंद साथी। पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के साथ जंग में गया। भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तो इस साइकिल से वो मुमकिन हो पाया। मिल्क रेवोल्यूशन आया तो घर घर में दूध इस साइकिल से पहुंचा। ये साइकिल अभी भी 58% लोगों की डेली कम्यूट का पार्ट है। बदलते समय के साथ ये धीमा पड़ता गया। एक इस जमाने में जहां 2G से हम अब 5G पे आ गए,
खाना पहले 30 मिनट, फिर 20, अब 10, अब शायद 2-3 मिनट में भी घर पहुंच जाया करेगा। उसमें इसमें एक नई जान फूकें, इसको अपग्रेड करें और एक स्पीड का एक रेवोल्यूशन लाएं। उस रेवोल्यूशन के लिए ये मेरी एक इन्वेंशन है, इसका नाम है DVEC, यानी कि ध्रुव विद्युत इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट। मेरा नाम गुरसौरभ सिंह है, मैं हिसार हरियाणा से आया हूँ। अरे वाह। मैं इसका इन्वेंटर हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं इसका पापा हूँ। और अपनी कंपनी DV का मैं फाउंडर भी हूँ। मेरा विजन है कि ये DVEC घर घर पहुंचे, 8 करोड़ लोग जो मेरे कस्टमर्स जिनको मैं समझता हूं उन तक पहुंचे और एक रफ्तार का रेवोल्यूशन आए। तो शार्क्स, आज मेरी आस्क आपसे ये है, इस रेवोल्यूशन के लिए मेरे को आपके 100 आवर्स ऑफ टाइम फॉर 0.5% इक्विटी। माय गॉड। नो मनी एंड 100 आवर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज द प्लान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरसौरभ है। गुरसौरभ, मैंने आपको लिंक्डइन पे मैसेज किया था, आपको याद है? That is one of the reasons why I'm here. I am sorry, आपसे भी, अनुपम जी से एंड अमन भाई से भी, के I could not get back. मतलब मैंने तो नहीं लिखा। आपने लिखा था सर। मैंने क्या लिखा आपको? You did. ओ याद आ गया। हो रहा है हमारा कमेंट। क्या लिखा है? मैंने क्या लिखा है? आपने लिखा था व्हाट अ सुपर इनिशिएटिव, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप एंड हाउ टू रीच आउट। ओह। इसके नीचे मैं नहीं कमेंट कर पाया, बाकी लोगों ने। तो आपने क्यों नहीं किया? हुआ कैसा था कि इसी साल 2020 फरवरी में ये मैंने वीडियो बनाया था। 8 फरवरी को मैंने अपलोड किया था। 9 फरवरी को आई वोक अप विद 800 मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, 70 मिस्ड कॉल्स। इतना जो इन्फ्लुएंस आ रहा है सोशल मीडिया पे, ऑफर्स आ रहे हैं, कोई मतलब 1 करोड़ यूनिट्स की भी बात हो रही है। इट्स इन्फ्लुएंस। मैं नहीं चाहता कि डिविएट हो दिमाग, और तो मैंने एक ब्रेक ले लिया। मैं वापस हिसार गया, वापस इसमें लगा। जून 2020 जब मैं वापस दिल्ली आया, तब जब आके मैंने देखा कि ये सब हो गया है, आई फेल्ट बैड, करना चाहिए था। बट वो वीडियो दिखा दे क्या लोगों को? जी बिल्कुल। इसकी पहली जो USP है वो है इसकी बोल्ट ऑन कैपेबिलिटी, रेट्रोफिटमेंट। एक साधारण साइकिल में सिर्फ 20 मिनट में फिट हो जाता है और उसको एक इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाली साइकिल में अपग्रेड कर देता है। ये एक ऐप से आपके फोन के साथ वाईफाई, ब्लूटूथ के साथ जुड़ के बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि ये साइकिल कहां पर है, GPS ट्रैकिंग एंड सो ऑन। इसमें जो ब्रेक थ्रू है दैट इज इट्स पेडल चार्जिंग कैपेबिलिटी। पेडल मारने से इसकी बैटरी चार्ज होती है। तो इससे रेंज बढ़ जाती है क्या? हमने पेडल किया तो ये 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आपकी एनर्जी इज एंडलेस। यू कैन कीप पेडलिंग, कीप चार्जिंग एंड कीप राइडिंग इट फॉरएवर। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस पे पानी का, बिजली का, डस्ट का, कीचड़ का कोई असर नहीं होता। इस पे आग का भी कोई असर नहीं होता। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अरे बाप रे बाप। अरे भाई संभाल के यार। Are you ready? I was born ready. ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनी है। अंदर इसके अंदर कुछ भी मैल फंक्शन होता है, हमारा राइडर सेफ रहता है, साइकिल सेफ रहती है। चलिए आपका स्वागत तो कर देते हैं गुरसौरभ सिंह जी। आपका शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। अब ये बताइए, आपने जो आस्क की है जी, ये 100 घंटे का आंकड़ा आपको कहां से मिला और क्यों? आपको क्यों लगता है कि 100 घंटे में काम हो जाएगा? ऐसा है सर, मेरी जो एक्सपर्टीज है बीइंग इन मैन्युफैक्चरिंग, R&D, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, दैट इज वन। सेकंड, कॉस्ट जितनी मैं कर सकता हूं नीचे, मैं एक पॉइंट पे इसको ले आया हूं। अब इसको नीचे नहीं ले जाया जा सकता। आप भले ही चाइना भेजिए, जापान, जो भी करिए,
इसका जो अगला स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगर हमने वही घिसे पिटे मॉडल पे चलना है कि एक इंपोर्टर होगा, वो सामान मंगाएगा, फिर एक डीलर होगा, फिर एक सब डीलर होगा, देन वो सबकी लेयर जुड़ती जाएगी और हम भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां सारी ईवी इंडस्ट्री खड़ी है। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से, सारी ईवी इंडस्ट्री अंधी और बहरी है। लेकिन सुनना ही नहीं चाहते। वन सेक सर, वो सुनना ही नहीं चाहते कि एक आपके कस्टमर के पेन पॉइंट्स हैं क्या। आज की डेट में मेरे इस साइकिल के इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, वांट टू गेस दैट प्राइस? I have no idea. 40,000, 45,000, 48,000। तो आपकी किट की कितनी कॉस्ट पड़ती है? इसके अभी मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेस मॉडल की 9,000। अच्छा जी। इसकी मोटर 45% ज्यादा एफिशिएंट है इस टाइम पे कोई भी मोटर जो मार्केट में है, इंक्लूडिंग बॉश। अगर मोटर आप खुद बना रहे हैं और मोटर आपकी बॉश से 50% ज्यादा 45, yes. 45, 50 whatever, तो आप सिर्फ मोटर नहीं बेच सकते हैं, उसमें फायदा नहीं हो सकता। बेच सकते। Again, Just wondering, एक ही आपने one second, hold on. Let's not digress into. एक ही बात भाई, आप दूसरे किसी और को भी बात करने दीजिए ना। आप यहाँ आए हो पिच करने, तो सवाल हम पूछेंगे। आप बोल रहे थे कि ईवी वाले किसी की सुनते नहीं है, आप सुनते हो ना? आप कहाँ सुन रहे हो भाई? Okay, थोड़ा सब्र है यार। Okay. शायद हमको समझ नहीं आ रही है। Absolutely. तो माफ कर देना भाई। अरे प्लीज सुन तो लो। If you've made a very efficient motor, उसकी तो एक ही सप्लाई चेन बनेगी जी। उसकी efficient बिजनेस और नहीं बन सकती है साइकिल बेचने के बजाय। तो उसके बारे में सोचा आपने कभी? I can go, मतलब उस डायरेक्शन में जाया जा सकता है जहां प्रॉफिट्स बहुत हाई हैं। हाँ जी। अगेन शुरू के पॉइंट पे, वो मेरा विजन अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए नहीं है, एक इम्पैक्ट पहला विजन है। तो आपको लगता है कि 100 घंटे किसी शाख का टाइम लेके, बिल्कुल उनके तजुर्बे के जरिए शायद ये बातें सीख पाए, और इसीलिए आपने 0.5% ऑफर किया है इक्विटी। फिर भी एक नंबर तो होगा आपके ध्यान में कि हमारे टाइम का भी वैल्यू हो। एब्सोल्युटली। तो कोई फाइनेंशियल आंकड़ा नहीं बैठा दिमाग में कि इतना वैल्यूएशन हो जाता है? सर वैल्यूएशन ऐसा है कि इतनी नेसेंट स्टेज पे जब कोई हो, वैल्यूएशन उसकी नहीं कर सकती। I don't agree. इससे पहले क्या करते थे आप? मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में था। मेरी प्राइम एक्सपर्टीज है मोल्ड एंड डाई मेकिंग में। एल्यूमिनियम शीट मेटल इज माय एक्सपर्टीज। तो मैं इसमें लगभग 16 साल मुझे हो गए। मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सर। मेरे पास इनफैक्ट इंजीनियरिंग की भी डिग्री नहीं है। मैंने अपनी डिग्री लिटरेचर में की थी। ये मेरा पैशन था। शुरू में मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, फिर वो मोटरसाइकिल के ट्रेडिंग में शुरू हो गया, फिर ट्रेडिंग से पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से डाई मेकिंग। 5 साल पहले ये स्विच मैंने किया इलेक्ट्रिक में। मतलब मेरा एक सिंपल सा मानना था कि अगर कोई पैदल है तो 5-6 किलोमीटर में, कोई नॉर्मल साइकिल पे है तो वो 10 किलोमीटर में। आप उसी का दायरा 50 कर देंगे, उससे सब मिल जाएगा। एजुकेशन मिल जाएगी, बैंक मिल जाएगा, लाइफ मिल जाएगी, रिक्रिएशन, एवरीथिंग। सो मैंने वो सोचा और मैं इसमें आगे लग गया। पाजी एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन था एक इसमें, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? मोस्टली जब इस प्रोजेक्ट में लगा तो शुरू में सेविंग्स सारी उड़ा दी, फिर कुछ एसेट्स उड़ा दिए, फिर पेरेंट्स आ गए, फिर मेरी सिस्टर आ गई। लोन लिए मैंने ग्रामीण बैंक से। कितने पैसे लगा दिए आप? इस पे 68 लाख सर मेरा खर्च हुआ। तो अभी जो वहां पर वो लगा है वो एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, तो उसको उठा के देख सकते हैं कितना वजन? या श्योर, चलाकर भी देखिए अनुपम। अभी क्या करना है इसको? बस आप एक्सीलरेट दीजिए, बाइक की तरह। जस्ट एक्सीलरेट। आवाज तो है, इट इज नॉट एज स्मूथ एज गियर है। सौरभ जी, इतनी आवाज क्यों आ रही है? इतनी आवाज रहेगी मैम इसमें। चलो समझते हैं इसको बैठ के। चलिए। अभी जब ये 9,000 रुपए का आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी कि इम्पैक्ट ला पाएगा? बिल्कुल लाएगी सर। जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी मुंजाल जी हैं हीरो से। उन्होंने लिखा अगर तुमने ये 15,000 में कर दिया तो तुम खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हो। साइकिल के बहुत जो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, लाइक हाइब्रिड होता है, माउंटेड, तो उनमें ये एंगल सेम नहीं होता है ना सब बाइक्स में। उनमें डिग्रीज में फर्क आ जाता है। हाँ, तो फिर आप अलग-अलग वेरिएंट्स बनाएंगे। उसमें मेजॉरिटी जो साइकिल्स हैं जो इंडिया में बन रही है, स्पेशली जैसे
अगर किसी ब्रांड की साइकिल है तो वो कंसिस्टेंट फ्रेम में है। नहीं, जैसे MTB हाँ, होगी या हाइब्रिड बाइक होगी, उतना एडजस्ट करने की प्ले है एक सर्टेन पॉइंट तक। बट कई जैसे और आती है ना, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होता, कुछ एक अलग ही डिजाइन, चाइनीज आजकल बहुत हुआ है, उसमें नहीं। अच्छा ठीक है, मेरा डिसीजन बन गया है, मैं 100 आवर्स का कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर आप बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ एंड आई होप आप 8 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा पाए। मैं आ जाऊँ। थैंक यू। अमन और पीयूष जैसे लोगों के पास और इवन अनुपम, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, लेकिन तीनों को आप याद आए। तो यू आर अ मार्केटिंग गुरु, राइट? You dare to dream, मतलब आप कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, तो hats off to you. मैं आपको थोड़े नेटवर्क्स दे सकती हूँ in terms of EV space में, you know, Pune is EV hub, लेकिन 100 घंटे मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है. But I wish you the best, but I'm out for that reason. मेरा एक सवाल है, आपने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया किसी भी लेवल पे? अभी जब तक मेरी हिसाब से मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। कब कंप्लीट होगी आपकी? ये मेरे को उम्मीद है सर कि आने वाले अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए। क्या बचा है टेस्टिंग में? टेस्टिंग के अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं। सो जो रूरल मैं बेल्ट पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है। वहां से रिटर्न्स हम ले नहीं सकते, उन लोगों की उतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो रिटर्न्स ले लें, कस्टमर केयर कर लें या कुछ ऐसा। अब ये तो एक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट मेरी तसल्ली हो जाए कि अब मेरी तरफ से तो हो गया है। अभी नंबर ऑफ किलोमीटर्स वो अभी तक हमने 18,000 किए हैं, विच इज आई थिंक अगर ये 40,000 तक आ जाए, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। गुस्सा, पहली प्रोटोटाइप कब बनी थी यार? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ पे एटलीस्ट मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात है। लेकिन पहला टाइम ये खत्म हुआ फेब में। पहला प्रोटोटाइप आया, तभी वीडियो आया। अच्छा, और अब हो गए हैं ये बात को 8-9 महीने हो गए, ठीक है? तो उस टाइम से अब तक आप इसको 40,000 किलोमीटर नहीं चलवा पाए। कुछ कहानी बैठ नहीं रही है। There is a missing piece to the puzzle. What is it? Please explain. सर, टेस्टिंग का प्रोसीजर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो बड़ा समझाना एक चैलेंज है। I'll give you one example. अब हम बैटरीज आप जानते ही हैं, लिथियम आयन चाइना से आ रहा है, हम सेल लेते हैं, अपने बैटरी पैक बनाते हैं। एक हमें स्पेक शीट आती है सेल्स के साथ कि इसकी इतनी लाइफ है, उसकी 3,000 साइकिल का कोई क्लेम करता है। अब तरीका ये है कि मैं उसको 3,000 बार चेक करके जस्ट टू मेक श्योर कि ये वो है कि नहीं, जिसके बेसिस पे मैं वारंटी दूं, जिसके बेसिस पे मैं प्राइस रखूं, जिसके बेसिस पे मैं इस वेंडर को फाइनल करूं। एक बार बैटरी चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं, डिस्चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं। हाँ जी। अब सर बताइए, मैं कैसे उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करूं? 15,000 घंटे को मैं कैसे 14,000 करूं? ये करके ही श्योरिटी आएगी। पर आपने, जब आपके पास इतना इंटरेस्ट आया तो आपने क्यों नहीं लिया वो इंटरेस्ट? तब अगर आप कुछ पैसे लेते, कोई टीम बनाते, तो अभी जो आप इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, आपको नहीं लगता वो इम्पैक्ट में आप आगे होते? आगे होता, राइट, होता। तो आप क्या कहेंगे, वो आपसे गलती हुई? वो गलती है बिकॉज शुरू के जो 6 महीने की डिस्ट्रैक्शन थी, बहुत जगह से ऑफर्स एंड ये एंड मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। आप ओवरवेल्म हो गए, थोड़े ओवरवेल्म हो गए, तो यस। चलिए ठीक है, वो बात अगर आपकी मान भी ली, एक मुद्दे की बात करते हैं। Who is going to finance this till March, April? देखो सर, if somebody can do it, then things will be better. If not, I'll keep doing it. No, I'm not. This is Shark Tank. You're supposed to come and ask for money. आपने कहा 100 घंटे चाहिए, हमने थोड़ी कहा। Oh, right. तो अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पैसे भी मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। तो कहीं पे मुझे लग रहा है कि कहानी ज्यादा बन रही है और पूरी सच बात नहीं आ रही। Over what period do you need 100 hours? I think sir for 1 year, अगर आप 1 हफ्ते के 2 घंटे मेरे को ईमेल या कुछ भी, मेरी कोई क्वेरी होगी, मेरे को D2C में कुछ पूछना है, मेरे को गाइडेंस चाहिए जिसमें मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। चलिए, आपको मैं एक ऑफर करता हूँ। थैंक यू। क्योंकि आपने बात की, एक बात आपकी याद रह गई, बाकी सब मैंने एक बार भुला दी, कि आदमी जितनी दूर तक जाएगा उतनी सफलता पाएगा। ठीक है? अगर आदमी हिल ही नहीं पाएगा तो वो क्या कर पाएगा जिंदगी? और ये बहुत गहरी बात कह दी आपने, और हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो दूर तक जा सकते हैं। तो अगर आप 1 करोड़ रुपया रेज कर पाते हैं तो मैं आपको देता हूं 100 घंटे फॉर एग्जैक्टली व्हाट यू आस्क्ड फॉर 0.5%, बट इट्स कंडीशनल ऑन यू रेजिंग दैट 1 करोड़, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। सर, यू आर पुशिंग मी इनटू टेरिटरी। आई एम नॉट पुशिंग यू इनटू एनी टेरिटरी।
You are pushing yourself into a territory. आपने घंटे मांगे, मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ये अनुमान है आपको पैसे भी लगेंगे और ये सबक आपको खुद ही सीखना। देखो यार, मेरे को क्या लगता है ना, यू डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। एब्सोल्युटली। पर आपको मैन्युफैक्चरिंग समझ में आता है, एंड अभी आप किसी भी तरीके से इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको एक फोबिया भी हो गया है कि जैसे ही मैं इसको कमर्शियलाइज करूंगा मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। यस। आप अभी हिसार में ही काम करते हैं? नहीं, दिल्ली में। आप गुड़गांव मूव होने के लिए रेडी हैं? नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम। मेरी अभी एक फैक्ट्री बन रही है भिवाड़ी में, बन गई है, उसमें हमारे पास 1.5 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर खाली है, ठीक है? हम आपको वहां पे जगह देंगे, कोई रेंट नहीं लेंगे आपसे। उस फैक्ट्री में इंडिया के टॉप मैन्युफैक्चरिंग के टैलेंट, टॉप बिजनेस टैलेंट काम कर रहा है, वो आपके साथ काम करेंगे। अगले 1 साल 1.5 साल आप काम करिए वहां पे, एंड जिस दिन आप रेडी हो जाएंगे ना, उसका जो फर्स्ट चेक है आपका, एक कंडीशन है, जो पहला पैसा डालेंगे वो मैं और अमन डालेंगे। Not only that, we will help you make the अगर प्रोडक्ट रेडी होगा तो आपको जो आप कह रहे हो आपको बाकी चीजों में प्रॉब्लम होगी, तो हमको लोग देंगे जो आपका बिजनेस प्लान बनाएंगे, जो आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, ताकि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन आपको खाली एक ही कंडीशन है मेरी, कि आपको सुनना पड़ेगा। एंड आई विजिट दैट फैक्ट्री, मे बी मैं कहूंगा लेट से हफ्ते में एक बार, तो मैं आऊंगा, आपसे ही मिलूंगा, रिव्यू लूंगा, टीम से लूंगा क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ 1 घंटा बैठ जाऊंगा, कभी आधा घंटा ही बैठ जाऊंगा, ऐसे कोई मीटर नहीं लगाऊंगा। सी ओवर अ पीरियड ऑफ 18 मंथ्स तो 100 घंटे हो जाएंगे, मतलब 2 लोग हैं ना, 2 लोग 50 आवर्स हो जाएंगे, मुझे लगता है इट इज अ बिग स्प्लिट हो जाता है। चलो, that's awesome, they'll help you a lot. अनुपम, are you out? हाँ, नहीं, अगर ये ऑफर तो करे पहले। I would like to hear what you have to say because आपके साथ मेरे का था बेन, and I'm not, please don't misunderstand me on this. No, बिल्कुल नहीं यार। आपके साथ लगा कि एक कंपेटिबिलिटी है, जैसे लहजे से आप बात करते हैं, किसी के ऑफर आप कभी नहीं भी लेते। हाँ जी। The way you talk, the way it is, I felt personally कि शायद आपके साथ हो सकता है मैं एक सवाल 2, 3, 4 बार भी पूछूं, if we are on the same page, आप you will not lose your cool and accommodate a guy like me, ऐसा मुझे लगा। Absolutely, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, राइट, तो आप कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? तो मुझे तो लग रहा है कि अगर आप पैसे नहीं अंदाजा लगा सकते, then you should accept that offer. Right. आपको हेल्प चाहिए तो हम कर सकते हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अमन का ऑफर क्या है? चलो यार, आप दे देना, मैं आधा % इक्विटी दे देना, यू गेट टू अ स्टेज, हम आपका बिजनेस प्लान बनवाएंगे, साथ में मुंजाल सर को लाना, उनको भी ले आएंगे, वो हम कर देंगे हेल्प। अब तो हो गया, आई थिंक अगर अमन एंड पीयूष आर देयर, दे कैन हेल्प मी डू द थिंग्स जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। 1 करोड़ रेस करना मैं कमिट करता हूँ, हो जाए। Okay, and I commit. So we have a deal. तो कौन चाहिए आपको? For all 3. All 3? Yes, मैं आपकी भी बात मानता हूँ, इनकी भी बात मानता हूँ। आप 1 करोड़ बोलते हैं सर, मैं 1.5 करोड़ रेस करता हूँ। तो करिए यार, करो और क्या। Frankly, I'm a little चेक flabbergasted. देने की जरूरत नहीं है, जाके झप्पी दे दो, जाओ ना, 3 घंटे ये दे दो पहली यार। बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है दुनिया चलो में। यार, बहुत सब रूल बदल रहे हैं, लेट्स डू इट we सर, are आई here वोंट to लेट यू डाउन। Let's do it. We are here to help you. थैंक यू सो मच। कुछ करोगे यार। Well done, boys. It's not boys. LinkedIn का सपना सच It's हुआ। boys. Boy. Yeah, all right, boss. All right, born ready. यार ये हुआ कि मैंने बोला मेरा घर ले ले, मकान ले ले, जायदाद ले ले, मेरा ऑफिस ले ले, मेरा सब ले ले। नहीं यार, मेरे को खाली अनुपम ही झेल सकता है। मेरे को लगता है अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है। आपके हिसाब से ऑफर क्या हुआ? यार मेरे को जो समझ में आता है, पहले मैं तो उसको चाहूंगा कि वो एक एनवायरनमेंट में एक्सपोजर ले, उसको समझ में आए कि कैसे चलता है, उसके बाद वी विल हैव टू फिगर आउट, बट कलेक्टिवली you know, maybe it is 33 hours each, but I don't think it will work like that. No, it won't work like that. लेकिन मेरा इसमें भी सोचना थोड़ा सा लगा। I'll tell you 2 things. मुझे तो फर्स्टली लगता ही नहीं है कि वो आपके फैक्ट्री में बैठना चाहिए। नहीं बैठना चाहिए। बिकॉज वो ऐसा आदमी है कि वो उसको इंजीनियरिंग आती है बॉस, प्रॉब्लम वो है ही नहीं जो उसने बनाया है 9000 में।
इज अर्थ शैटरिंग। उसको चाहिए दिशा, गाइडेंस फॉर गो टू मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन और धंधा कैसे किया जाता है वो समझना पड़ेगा उसको। अभी मिलके काम करेंगे, घंटे सब दे देंगे। सर आज आपने इतने बढ़िया प्रोडक्ट से हमें मिलवाया है, हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज से मिलवाना चाहते हैं, एको चेंज मेकर्स वॉल से मिलवाना चाहता हूँ। एक बार आ जाओ सर। गुजारा भाई एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको डील की। तो आज आपने अपने साथ पीयूष को, अनुपम को और अमन को जोड़ा, तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन तीनों दिग्गज शार्क्स के आपके साथ जुड़ने से ध्रुव विद्युत की गांव-गांव पहुंचने की जो स्पीड है, इसमें क्या बदलाव आएगा? इन्वेंटर से अब एंटरप्रेन्योर बनने की ओर जाना है जी। जिसमें चेंजेस हैं, जिसमें बहुत कुछ है। मेरे लिए ये भी एक नया जर्नी है एंड जो मैं चाहता था कि शार्क्स की जो एक मेंटरशिप है वो मिले, बिकॉज ये वो लोग हैं जो जिन्होंने अपने प्रोडक्ट्स भी गांव-गांव पहुंचाए हैं। जो ये कर चुके हैं वो मैं करना चाहता हूँ। सो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये संघर्ष है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक अगर 8 करोड़ बंदों की जिंदगी में एक इम्पैक्ट आ सकता है तो फिर ये रेवोल्यूशन नहीं है तो फिर और क्या होता है? नहीं एब्सोल्युटली सर, और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बदलाव आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बदलाव का एको करता है वेलकम। तो हम चाहते हैं सर कि आप हमारी एको चेंज मेकर्स वॉल पे एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज अपने ऑटोग्राफ के साथ छोड़ दें। थैंक यू सो मच। ये एक रेवोल्यूशन है। एको ने 24 आवर क्लेम सेटलमेंट पॉलिसी से इंश्योरेंस लेने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है। आपका इनोवेटिव प्रोडक्ट भी ऐसे जिंदगी बदलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शार्क टैंक एंड विश यू द वेरी बेस्ट। हाय शार्क्स, हमारे देश में कुर्सी की बड़ी अहमियत है। चाहे वो नेता की कुर्सी हो या शार्क्स की हो या हमारे शार्क्स की हो। पर जब बात अपने पर्सनल कुर्सी की आती है, ये फिक्र निकल जाती है। जबकि हम सबको पता है 8 से 11 घंटे उसी कुर्सी पे निकलते हैं, या तो काम करते हुए या तो गेमिंग करते हुए। सही बात। इसीलिए आपकी पुरानी कुर्सी को अपग्रेड करने के लिए लाए हैं सेलबेल चेयर्स। नमस्ते, मेरा नाम है पवन डेमला। नमस्कार, मेरा नाम है ईश्वरदास डेमला। और मैं हूं चिराग। हम लोग उल्लासनगर से हैं। सेलबेल एक ऑनलाइन ब्रांड है जो स्टाइलिश, कंफर्टेबल और हाई क्वालिटी चेयर्स बनाता है। हमारे प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है ऑफिस चेयर्स, सेकंड है बॉस चेयर्स और तीसरी है गेमिंग चेयर्स। हम लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं बल्क ऑर्डर्स के लिए। और शार्क्स, हमने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा चेयर्स सेल आउट कर चुके हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने एक छोटी सी आस्क रखी है आप लोगों के सामने, 90 लाख के रिटर्न में 1.5% ऑफ इक्विटी। सो शार्क्स, अपनी डल चेयर्स को दीजिए फेयरवेल एंड से हाय टू कूल एंड कॉम्फी सेलबेल। तो आप क्या कह रहे हो कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? यस, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई एक चेयर यहाँ लगा दो यार। राजा सिंहासन पे बैठ गया। अरे लुकिंग हम इसे राजा बोलेंगे। आप शुरू करिए। वेलकम शार्क टैंक सीजन 2 में। आई थिंक ये आपके शायद बेटे हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं। हाँ, so ईश्वरदास जी, आप बताइए आपने कैसे इस बिजनेस में कदम रखा? इससे पहले आप क्या कर रहे थे और अपने बच्चों के साथ क्यों स्टार्ट किया? मेरा क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस है ना, 30 बरस का है। गुजरात की, कर्नाटक, हर स्टेट की मेरे पास चेयर आती थी लॉजिस्टिक में भाई, सर्विसेज के लिए। तो मैं देखता रहता था ये फर्नीचर बहुत ज्यादा, चेयर बहुत जा रही। तो आप वो क्या मूवर्स पैकर्स वाला काम करते थे कि जो ट्रकिंग देते थे? नहीं, पूरे ट्रक्स। अच्छा। अभी बच्चों का ये काम चालू है तो मैं बच्चों के साथ में बैठा हूँ। वो हमारे भतीजों को बैठा दिया वहाँ पे। मैं इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। इन्होंने इतने साल ट्रांसपोर्ट करके, सेविंग्स करके मुझे इंजीनियर बनाया और उससे फाइनेंस ग्रेजुएट। अरे वाह। तो इन्होंने चालू किया था कारखाने में एक मजदूर से, धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्ट में अपने कजिन्स के साथ सेटअप किया। हमारे कजिन का गोली का कारखाना, गोली है ना खाने के बच्चे लोग के, उस कारखाने में थैली भरता था। अच्छा। मैंने छोटी उम्र से थैली भरना चालू किया है। कितनी पगार मिलती थी आपको टाइम? जब भी 120 रुपए महीने। स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन जीवन में एक सपना था कि मेरे बच्चों को कहीं आगे भेजूं। आज इनको आगे भेजने की सोची तो आज मेरे बच्चे में कोई यहाँ तक लेके आया, नहीं तो मेरी तो कोई कैपेसिटी नहीं थी यहाँ पहुँचने की। ट्रांसपोर्ट से कुर्सियों का क्या लिंक है?
ट्रांसपोर्ट में मेरे पास माल बहुत आता था, उसमें ज्यादा कुर्सी आती थी। हाँ। ईश्वर जी, अगर ज्यादा हेडफोन देख रहे होंगे ना, प्लीज मत शुरू कर देना हेडफोन का बिजनेस। नहीं, ये जो चेयर का बिजनेस है बहुत क्राउडेड है, आप क्या इसमें स्पेशल कर रहे हैं कि ये जो परसेप्शन है ना दैट इंडस्ट्री बहुत ही क्राउडेड है, हमें भी बाहर से लगता था, बट अभी हम अंदर से हैं तो देख रहे हैं इंडस्ट्री के कुछ 4-5 बड़े प्लेयर ही हैं। बात सही कह रहे हो आप, जिनको ऑनलाइन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जो ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें से एक भी मैन्युफैक्चरर नहीं है। क्यों? बिकॉज अभी तक इतना इवॉल्व वो लोग नहीं हो पाए दैट D2C वो लोग समझे, बिकॉज सबके पास जो भी मॉडल है ऑपरेट करने का वो लोग फुल चेयर बॉक्स के अंदर पैक करके दे देंगे। हम लोग फुल चेयर को डिसेंबल कर देते हैं, DIY कर देते हैं कस्टमर्स के लिए। जैसे ही कस्टमर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, हमारे यहाँ से वर्चुअल डेमो की सर्विस हमारा कस्टमर सर्विस देता है। तो उन्हें खुद को असेंबल करना पड़ता है। हाँ, आपका USP चेयर से ज्यादा मुझे बार बार ऑनलाइन सेलिंग में लग रहा है। हमें ऑनलाइन बेचने आता है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, लोग ऑनलाइन चेयर नहीं खरीदना चाहते, अभी भी बहुत जने हेजिटेंट है। आज हम चाहते हैं कि डैड हम ये जो ट्रस्ट बैरियर है ना फर्नीचर को लेके या ऑफिस चेयर को, उसको सॉल्व करें। तो जो लो प्राइस एंट्री लेवल पॉइंट है ना, हम वहां पे फोकस किया है हमने, जहां पे हम लो प्राइस अगर उनको बेच देते हैं तो आगे वो कौन सा फर्नीचर ट्राई करेगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। राइट, ओके, ठीक है। कैटेगरीज एक्सप्लेन कीजिए। हमारे पास कैटेगरीज फर्स्टली आती है बेसिक चेयर्स, मतलब लाइक एम्प्लॉइज के लिए जो चेयर्स ली जाती है और मैनेजर्स के लिए जो चेयर्स ली जाती है, ये और ये क्या प्राइस एग्जांपल्स है? हैं। ठीक है, दिस गोज फॉर 4000। घर पहुंचा के इंस्टॉलेशन वर्चुअल डेमो के साथ इंक्लूसिव एवरीथिंग। आफ्टर दैट कम्स लाइक TL है या मैनेजर है, तो वो ये चेयर्स लेते हैं या वो चेयर्स लेते हैं। ये कितने की आती है? वो वाली आती है 8000 की, ये आती है 10,500 वो वाली कौन सी वाली है? पर्पल वाली? दैट ब्लैक वन। गेमिंग चेयर्स हमारे पास हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये हमने मेड इन इंडिया में बनाई है हमारे खुद के यूनिट के अंदर। वो वाली इंडिया में नहीं बनी हुई? ये इम्पोर्टेड है तीनों। अच्छा, और ये दोनों है बॉस चेयर्स। ये कौन सी चेयर पे बैठे हैं? ये गेमिंग चेयर पे बैठे हैं। तो गेमिंग। ये कितने की आती? कौन सी? ये वाली 16,000 की। ओके। आपका कोई पर्टिकुलर चेयर है जो ज्यादा बिकता है? गेमिंग का कितना परसेंटेज है? 20%। हाँ, 60% दिस बिजनेस। तो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस 5,000 हो गया नहीं? 5। यस सर। आपने कौन से साल में शुरू किया ये काम? 2019 में। 2019, 3 साल में आपने 50 करोड़ का माल बेच लिया। हाँ, 38 करोड़ नेट रेवेन्यू। 38 करोड़ नेट। लास्ट ईयर कितना बेचा FY22 में? 16 करोड़। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स? 4 करोड़। 4 करोड़ लास्ट मंथ की सेल्स हुई। उसमें घर में कितने पैसे बचे? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं नेट प्रॉफिट के हिसाब से तो 17-18 लाख। ग्रोस मार्जिन क्या है धंधे का? 52%। 52%। नेट 5% ही होता है। 5%, मतलब EBITDA is 7.8। क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लग गया क्या? 20% कस्टमर एक्विजिशन, इसके अंदर सब मार्केट प्लेसेस की कमीशन, एडवर्टीजमेंट सब आ गया। चलिए आप मार्केट साइज बताइए, उससे समझ में आएगा टोटल मार्केट साइज इंडिया में क्या है। हमारे बिजनेस का परसेंटेज। आपके बिजनेस का नहीं, मार्केट का। ठीक है, अभी जब भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो तभी के टाइम पे 2019-20 के बीच में हमें सर्च मिला था दैट 10 लाख करोड़ का मार्केट है सिर्फ इंडिया में। क्या? 10 लाख करोड़। हाँ, गूगल पे हमने किया था। कुर्सी का मार्केट, चेयर्स का मार्केट, क्योंकि 10 लाख करोड़। हाँ, आप 10 लाख करोड़ रुपया जानते हो कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। नहीं, कितना? इंडिया की GDP क्या है मुझे बताइए। अभी डाटा 3 ट्रिलियन डॉलर्स। आप बोल रहे हैं कि इंडिया की GDP का 5% कुर्सी का बिजनेस है। आप जरा सोचिए क्या बोल रहे हो। देखिए, स्टेज पे डेटा का इधर उधर होना थोड़ा नहीं, फिर भी अंदाजा लगाना चाहिए। क्लियर बात बताओ जो आए हो। गूगल छोड़िए, आप अंदाजे से बताइए कितना। मैं अंदाजा नहीं, क्लियर डेटा। मैंने जो रिसर्च किया और अपने दोस्तों से भी पूछा है, अराउंड 5 मिलियन, अराउंड 50 लाख IT एम्प्लॉइज हैं चेयर खरीदने के। चलिए आप 10 मिलियन चेयर्स की भी अगर मार्केट पकड़ लें। हाँ सर। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ हो गया। हर साल तो बदलती नहीं है। 5 साल भी इसका अगर हम साइकिल पकड़ लें तो हर साल 2 मिलियन चेयर बिकेगी, मतलब 1000 करोड़ का मार्केट हो गया। थोड़ा एग्जैजरेट कर लें, 1000 से 2000 करोड़ का मार्केट। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। इसमें गेमिंग कितना है? गेमिंग वुड बी 20-25%। नहीं, अभी गेमिंग इवॉल्व हो रहा है हमारे इंडिया में। पर आपने बोला कि मार्केट का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था IT एम्प्लॉइज। हाँ, तो वो गेमर्स तो है ही नहीं ना, मतलब। पवन चिराग, नहीं पता तो बोलो नहीं पता, बोलो नहीं पता, मार्केट साइज गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है। नहीं, देखो मेरे को क्या लगता है, आपको फोकस बनाना चाहिए। आपने गेमिंग का पकड़ा है तो उसको फोकस, बिकॉज बाकी ये कमोडिटी बिजनेस है, मोटा मोटी काफी लोग कर रहे हैं।
आज जिन लोगों को नहीं बेचना आता ऑनलाइन, आप मान के चलिए अगले 5 साल में उन सबको आ जाएगा। तो आपको चूज करना है, आपको सप्लाई चेन में अपना स्ट्रेंथ बनाना है या एक पर्टिकुलर चेयर में बनाना है। आज मैं इससे बाहर हूं क्योंकि मुझे कोई कोर डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है और आप में अभी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। मेरी 2 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि लाइक पीयूष सेड, ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है एंड मुझे नहीं लगता है मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगी। दैट इज नंबर 1 थिंग। सेकेंड प्रॉब्लम, जब हम एक इन्वेस्टर होते हैं तो वी कम विद द एक्सपेक्टेशन कि एक एग्जिट होगा हमारा। राइट। मुझे ये वेंचर में उसकी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि व्हाट एग्जैक्टली विल बी माय एग्जिट, एंड फॉर दैट रीजन इट डजंट एक्साइट मी एज एन इन्वेस्टर। सो आई एम आउट, बट फैंटास्टिक सेल्स, कांग्रेचुलेशंस। मेरे को आपकी चेयर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। मैं आउट हूँ अभी। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। जब कोई कमोडिटाइज कैटेगरी होती है ना, तो उसमें ब्रांड जितना जल्दी हो सके उसको बिल्ड करो और प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओ। प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाओगे, जैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, क्यों एर्गोनॉमिक फिट है, क्यों अच्छी है, कितने घंटे बैठ सकते हो, क्या रीजनिंग है, ये दोनों चीजों पे फोकस करो, ब्रांड और प्रोडक्ट। बाकी चीजें फॉल इन प्लेस होगी। एग्री सर। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आपका अप्रोच कंप्लीटली गलत लग रहा है। मैं आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक गेमिंग चेयर लेनी चाहिए, उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ ऐसी, फिर उसको फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जरिए री इंजीनियर कीजिए एंड क्रिएट अ 5,000 रुपी चेयर फॉर एम्प्लॉइज, 3 कलर्स ओनली, ठीक है, कम से कम SKU। उसके बाद उसी चेयर को थोड़ा और फैंसी बनाकर एक गेमिंग चेयर बनाइए, 10,000 रुपीज, 3 SKUs ओनली, और फाइनली एक 20,000 की कुर्सी बनाइए विच इज कंप्लीटली कस्टमाइज्ड, जो किंग ऑफ गेमिंग है, जो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो, राइट? दैट शुड बी योर अप्रोच। जब आप वो करेंगे तब आप एक ब्रांड बना पाएंगे, एक प्रोडक्ट की अपील होगी, लोग को सोचना नहीं पड़ेगा इसको कैसे खरीदे, कौन सी खरीदे, कैसे जाके देखें, यू कैन जस्ट क्लिक एंड ऑर्डर इट, तब आपकी ब्रांड बनेगी, राइट? लेकिन वो अप्रोच मुझे नहीं दिखता, ठीक है? तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर फीडबैक। चलिए 4 शार्क्स आउट हैं। मेरी भी जो वर्किंग है वैल्यूएशन की, वो मुझे अभी तक ऑनलाइन मार्केट शेयर का 1000 करोड़ होगा कि नहीं, वो जो ऑफलाइन प्लेयर्स उनको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, वो मेरी आंकड़े बैठ नहीं रहे हैं, तो इस इन्वेस्टेबल अभी नहीं है। सो आप बहुत बड़ी सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल कंपनी बनाइए। वी विश यू द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय। दोस्तों, सेल बेल की आपने इतनी शानदार चेयर्स बनाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता अब ऐसा काम धंधा छोड़ के चेयर खरीदने के लिए गेम खेलना शुरू कर देगी। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स की तैयारी करो कि भीड़ लगने वाली है, और आपकी उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को और सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाएगा कैश फ्री पेमेंट्स, हमारा ऑफिशियल पेमेंट्स पार्टनर। और आपको दे रहे हैं 50 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के वर्थ फ्री क्रेडिट्स। बहुत बहुत बधाई। तो आपका अकाउंट बना देते हैं cashfree.com पे फटाफट। कैश फ्री पेमेंट्स आपको देता है आउट ऑफ द वर्ल्ड पेमेंट सॉल्यूशंस फॉर योर आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज। बहुत बहुत बधाई हो, अकाउंट आपका बन चुका है और आपके अकाउंट में पहुंच चुके हैं 50 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन के वर्थ फ्री क्रेडिट्स। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस के लिए इंडिया के फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स ने कैश फ्री को अपनाया है। अब हर आइडिया बनेगा बिजनेस विद कैश फ्री पेमेंट्स। कांग्रेचुलेशंस, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। देखो, बिजनेसेस की स्टोरी को ग्लोरी तक पहुंचाने वाले शार्क टैंक में आप व्यूअर के साथ साथ होम शार्क भी बन सकते हो। बस हमें बताओ कि किस आइडिया में आपको लगता है कितना दम, और अगर आपका जजमेंट हमारे शार्क्स के साथ हो जाता है मैच, तो हर हफ्ते टॉप 10 शार्क्स को मिलेंगे एक्साइटिंग प्राइजेस। सो डाउनलोड या अपडेट करें सोनी लिव का ऐप एंड गेट रेडी टू बी अ होम शार्क। तिपाई एक ऐसी वुडन बैलेंस बाइक है जिसमें पेडल्स और ब्रेक्स इंटेंशनली नहीं होते हैं। तिपाई यूज करने से बच्चे डे 1 से ही बैलेंस सीखना शुरू करते हैं। काफी कूल बाइक है। हमारे हेल्दी बिंज में 2 एप्पल इतना डाइटरी फाइबर, 1 बंच ऑफ पालक इतना आयरन, नो वे, 1 अंडे इतना प्रोटीन, वाओ, और आधा ग्लास दूध इतना कैल्शियम है। वेरी यमी, इट्स सुपर्ब। इंडिया में स्किन केयर एंड पर्सनल केयर के लिए तो बहुत सारे क्लीन और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं, बट ओरल केयर का क्या? इसलिए हम लाए हैं परफोरा। कोलगेट 2.0 इंडिया से बनेगा और वो हम बनाएंगे। अरे वाह, विजन तो कमाल का है। मेडिलेंस अपनी हेल्पलाइन और बैकएंड पे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ऑन एन एवरेज 20 मिनट में एम्बुलेंस प्रोवाइड करती है। सुपर्ब। Today we are looking at raising 2 crore in turn for 1% equity.
प्रायर राउंड जरूर होगा, नहीं तो आप 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे नहीं आते। नहीं मैम, हमारी कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। हमने आज तक कोई भी फंड्स रेज नहीं करे। जो आपने मांगा था उसी वैल्यूएशन पे देता हूँ, एक ड्रीम डील देता हूँ मैं आपको। 1 करोड़ इन इक्विटी फॉर 1%, 100 करोड़ वैल्यूएशन। शार्क टैंक पे ज्यादातर आते हैं लोग, मांगते हैं, लेकिन किसी को मिलता नहीं है। 5 करोड़ 5%। Wow, big, huge, biggest offer on Shark Tank ever.